Hello everyone, I am Nandini Sharma, your biology educator and welcome back to our YouTube channel. मैं आज सीधी बात करने आई हूँ, मैं कुछ घुमा फिरा के आपसे बातें करने नहीं। 15 दिसंबर आ गया, 2025 पूरा बर्बाद हो गया। 2026 का नीट एग्ज़ाम मई 3 को है, 3 मई को है और सिर्फ 4 महीने बचे हैं। लग रहा है साल बर्बाद हो गया पूरा, सब कुछ ख़त्म हो गया, कुछ किया ही नहीं हमने। ना 11th ढंग से हो पाई है, ना 12th ढंग से हो पाई है। क्या करें अब? ना क्वेश्चंस बन रहे हैं, जब क्वेश्चंस करते हैं तो गलत हो जाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं। इतनी सारी प्रॉब्लम्स है और इतनी सारी प्रॉब्लम्स में बहुत सारी मिक्स फीलिंग्स, मिक्स इमोशंस आपके पास आ रहे होंगे। ऐसा लग रहा होगा कोई साथ नहीं खड़ा, हम अकेले हैं, और एक्चुअली में आप अकेले ही हैं। अगर आपको लगता है कि कोई आपके साथ में आपकी जर्नी तय करने वाला है तो वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि सिर्फ पेरेंट्स हैं जो आपके साथ थोड़ा बहुत चलेंगे, लेकिन वो आपको पढ़ाने तो नहीं वाले। बैठ के ये भी नहीं है कि वो आपके साथ बैठ के पढ़ेंगे। वो तो सिर्फ आपको सुविधाएं दे सकते हैं, वो आपको आपके कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग आपके लिए चीज़ें कर सकते हैं। टैब दे दिया, लैपटॉप दे दिया, बैच खरीद के दे दिया, सब कुछ करके दे दिया, लेकिन आप फेल हो गए। यू आर फेल, क्योंकि ना ही तो आपने बैठ के पढ़ाई करी बैच से, ना ही आपने लेक्चर्स लगाए, आपने कुछ भी नहीं किया, आपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करी। यू आर फेल। बट क्या ये फेलियर परमानेंट है? क्या आप लोगों ने जितनी भी थोड़ी बहुत भी तैयारी करी, जो भी थोड़ा बहुत भी पढ़ा, क्योंकि ऐसा होता है, डेज कम्स कि आपने एक दिन बहुत मेहनत लगा के पढ़ाई करी, लेकिन नेक्स्ट डे आप नहीं पढ़ पाए, अगले 2 दिन बर्बाद हो गए, लेकिन फिर आपको अचानक से मोटिवेशन आया, आपने थोड़ा बहुत फिर पढ़ा, फिर कम से कम 4 चैप्टर पढ़े हों, 5 चैप्टर पढ़े हों, कुछ तो किया होगा। बट 32 चैप्टर्स आपके बायो में हैं, 28 चैप्टर्स आपके फिजिक्स में हैं एंड 22 चैप्टर्स आपके केमिस्ट्री में हैं। क्या ये 5 चैप्टर 6 चैप्टर पढ़ने से इतने सारे चैप्टर्स कवर हो पाएंगे? तो क्या आपको फेलियर वाली फीलिंग नहीं आ रही? आपके मन में बहुत क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि हम फेल हो गए, अब हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, अब हम 4 महीने में हम क्या ही कर लेंगे। तो जो भी ऐसा ऐसा सोचता है कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, वी आर फेल्ड, वी आर नथिंग, तो आप ये वीडियो छोड़ के जा सकते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप में अभी भी वो कैपेबिलिटी है कि आप 4 महीने मन लगा के 12 घंटे 15 घंटे आप पढ़ सकते हैं, आप सारी डिस्ट्रैक्शंस को हटा के अपने ऊपर ध्यान दे सकते हैं। ध्यान देने का मतलब, सक्सेस सिर्फ आपका नीट नहीं है, सक्सेस आपकी खुद की इम्प्रूवमेंट है। मेक मिस्टेक्स, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स एंड मूव ऑन। सक्सेस को पाने का तरीका सिर्फ नीट क्लियर करना नहीं है, सक्सेस को पाने का तरीका अपने आप को खुश करने का तरीका है। और अपने आप को खुशी कब मिलेगी? जब आप बहुत मेहनत करेंगे, बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे, और उतने लेवल की मेहनत करके आप सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए बैठ जाएं, इतने कैपेबिलिटी आप अपने अंदर ले आएंगे, इतना कॉन्फिडेंस आप अपने अंदर ले आएंगे, तो आप सक्सेस हो जाएंगे। नीट क्लियर हुआ नहीं हुआ वो बात की बात है, वो हम बाद में देखेंगे। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी आपके लिए बोला है दैट फेलियर इज सक्सेस इन प्रोग्रेस। यानी सक्सेस के बीच में फेलियर एक प्रोग्रेस है, एक प्रोसेस है, कि जब आप सक्सेस के प्रोसेस पे चलते, आप सक्सेस के पाथ पे चलते, तो आपको जगह जगह पे आपको फेलियर मिलने वाला है। बहुत ऐसे टाइम आएंगे कि लोग आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे, लोग आपको कॉन्फिडेंस तोड़ने की कोशिश करेंगे, आप खुद अपने कॉन्फिडेंस को तोड़ने की कोशिश करेंगे। एंड आपको उतनी बार, जितनी बार आपको लोग तोड़े, जितनी बार लोग आपको नीचे खींचे, जितनी बार लोग आपको सुनाए, क्योंकि सुनाएंगे बेटा, आप जिस स्टेज पे भी खड़े हो, आपको बस एक ही काम करना है, वो है कामनेस। अपना काम मत खो। कोई आपको कुछ बोल रहा है, शांत रहो, अपना सिर्फ काम करते जाओ, आपकी सक्सेस सबको जवाब देगी। ठीक है? जगह जगह जब जब आपको लोग तोड़ने की कोशिश करें, कलेक्ट योर पीसेस एंड स्टैंड अगेन। डू योर सेल्फ, अपने लिए चीज़ें करो, अपने पापा मम्मी के लिए करो, अपनी मदर के लिए करो। अब ये होगा कैसे? तो मैं आप लोग के लिए क्या लाई हूँ? मैं आपके लिए लाई हूँ ज़ीरो टू हीरो सीरीज। यस, ज़ीरो टू हीरो सीरीज में हम लोग क्या करने वाले हैं? देर नहीं हुई है, हम है, मैडम है, सब कुछ पॉसिबल है।
ठीक है। जीरो टू हीरो सीरीज के अंदर हम लोग नीट एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले हैं। नीट एग्जाम की इन द सेंस मैं आपको पूरी बायो ऑल 32 चैप्टर्स मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाली हूँ। हम लोग दिसंबर, जो जनवरी एंड फेब्रवरी, ये तीन जो बचा हुआ दिसंबर है, जनवरी है, फेब्रवरी, ये जो बाकी बचे हुए दिन हैं, हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं, हम हमारे सिलेबस के ऊपर ध्यान देंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान देंगे, मॉक टेस्ट पे ध्यान देंगे। उन सबका एक प्लानर है, मैं आपको वो प्लानर समझा देती हूँ। जैसे नीट एग्जाम है, आपका नीट एग्जाम कितनी तारीख को है? आपका नीट एग्जाम है May 3 को, ठीक है। 3 मई को, 3 मई 2026 को आपका नीट एग्जाम स्केड्यूल किया गया एनटीए के थ्रू। अभी तो एनटीए ले रहे हैं। कितने महीने आपके पास में टोटल? 4 महीने, यानी जनवरी, फेब्रवरी, मार्च और अप्रैल। जनवरी, फेब्रवरी, मार्च और अप्रैल के अंदर आपके पास में टोटल कितने डेज आ रहे हैं? 120 डेज आर देयर। 31 डेज जनवरी में, 28 डेज फेब में, 31 डेज आपका मार्च में और 30 डेज आपके अप्रैल में, ठीक है। तो 120 टोटल डेज आपके पास में बचे हुए हैं। क्या है 120 डेज के अंदर पढ़ पाना पॉसिबल है? यस, इट इज़ पॉसिबल। हम लोग कैसे करने वाले हैं ये देख लेते हैं। जनवरी में हमारा मेन, देखो मैंने दिसंबर यहाँ काउंट नहीं किया है, दिसंबर, हालांकि दिसंबर से ही हम अभी 15 दिसंबर यानी मंडे से ही मेरी क्लासेस आनी स्टार्ट हो जाएगी आपके पास में। तो उसके लिए आपको क्या करना है, तो मैंने जनवरी से आपकी चीज़ें स्केड्यूल करी है। जनवरी में हम लोग का सबसे पहला स्टेप रहेगा सिलेबस कवरेज। सिलेबस कवरेज यानी जितना सिलेबस हम लोग कर सकते हैं, खींच सकते हैं, हम उतना आपका जनवरी में खींचेंगे। मोस्ट प्रोबेबली आपका मोस्ट ऑफ द सिलेबस हम जनवरी में कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस होगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। ये मैं नहीं कर सकती बच्चों, ये आपको खुद करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास अब लिमिटेड टाइम है। लिमिटेड टाइम इन द सेंस कि मेरे को आपको सिलेबस पे ध्यान दिलवाना है। अगर अब मुझे आपको पढ़ाना है, उस लेवल का पढ़ाना है कि आपको लगे ही ना कि आपने कुछ पोर्शन छोड़ा है। वो वन शॉट भी इतना डिटेल होना चाहिए कि आपको सब कुछ आए, आपसे सारे क्वेश्चन बने। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, कम से कम 100 क्वेश्चन आपको पर चैप्टर प्रैक्टिस करने हैं। अगर आप 100 क्वेश्चन पर चैप्टर प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी पर डे, अगर मैं एक चैप्टर एक दिन में करवा रही हूँ, वन शॉट में करवा रही हूँ, कुछ कुछ चैप्टर जो एक दिन में हो जाएंगे, जैसे माइक्रोब्स वाला चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है, वो एक दिन में हो जाएगा, तो आपको पर चैप्टर 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। अगर आप 100 क्वेश्चन पर चैप्टर प्रैक्टिस करते हो तो जनवरी में टोटल 3000 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लोगे। 3000 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लोगे जनवरी में, देख रहे हो आप 3000। यूनिट वाइज मॉक टेस्ट देना है। जैसे मान लो मैंने आपका पहली यूनिट करवा दी रिप्रोडक्शन यूनिट, तो अब रिप्रोडक्शन यूनिट के अंदर आपको उसका एक डे बिठाओ कि अब मेरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, मैं आज इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगा, मैं नेक्स्ट 2 डेज में इसका मॉक टेस्ट लगाऊंगा। तो आपको उसका मॉक टेस्ट, यूनिट वाइज मॉक टेस्ट आपको देना है, ठीक है। इसे हम माइनर टेस्ट बोलते हैं। माइनर टेस्ट मतलब जो यूनिट वाइज जो टेस्ट होंगे उसे माइनर टेस्ट बोलेंगे। डेली रिवीजन, डेली रिवीजन करने का तरीका इस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी, डेली रिवीजन कैसे प्रैक्टिस करनी है, बट डेली रिवीजन करना है, ठीक है। डेली रिवीजन जैसे आज मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ा दिया, एक पोर्शन कवर किया हमने, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, गमीटोजेनेसिस और हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल और मेमोरी ग्लैंड्स वाला हमने पोर्शन कंप्लीट करा। तो आपको उतना बैठ के रिवाइज करना है, ठीक है। तो उसे हम बोलते हैं डेली रिवीजन। डेली रिवीजन करना है। अब आता है फेब्रवरी। फेब्रवरी के अंदर हमें क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट करना है। फेब्रवरी में कुछ भी हो जाए, एंड ऑफ द फेब्रवरी 28 फेब से पहले पहले हमें सिलेबस कंप्लीट करना ही करना है, चाहे हमें दिन में 2 क्लास लगानी पड़े या 3 लगानी पड़े, इट डजेंट मैटर। 28 फेब्रवरी आप अपनी डेडलाइन, अपनी टेबल के आगे एक डेडलाइन लगा लो कि 28 फेब से पहले पहले मुझे सिलेबस कंप्लीट करना है बायो का, नो मैटर व्हाट आई एम डूइंग, ठीक है। अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस को इंक्रीज करना है। जैसे हम लोग पर डे 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस, बेटा आसान नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ आसान नहीं है, लेकिन आप जिस पेपर की तैयारी कर रहे हो ना, जिस डिग्री के लिए आप तैयारी कर रहे हो, क्या वो डिग्री आसान है? क्या वो डिग्री आसान है? नहीं है। इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेशेंस एंड अ लॉट ऑफ स्लीपलेस नाइट्स, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग, बहुत सारी चीज़ें इस टाइम पे आपके साथ होंगी, बट उसके अंदर आपको एज अ वॉरियर की तरह बाहर निकलना है, प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तो 100 क्वेश्चन आप पर चैप्टर करते हैं, आपको 150 क्वेश्चन पर चैप्टर प्रैक्टिस करना है। तो 100 क्वेश्चन इसमें 3000 हो गए, तो यहाँ पे आपके 4500 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे जनवरी फेब्रुवरी मिला के, ठीक है। आपको 2-3 यूनिट्स, जैसे मान लो एक यूनिट रिप्रोडक्शन की, दूसरी यूनिट आपकी इनहेरिटेंस वाली,
उसमें कम से कम आपके 10 चैप्टर आ गए मान लो, या 5 चैप्टर 6 चैप्टर आ गए एक साथ, तो 2-3 यूनिट्स का मॉक टेस्ट इसे आप देना है। इसे हम मेजर मॉक टेस्ट बोलते हैं, ठीक है, जिसमें आपकी बहुत सारी यूनिट्स इंक्लूड होती है। फिर आपके पास में आना चाहिए यूनिट वाइज रिविजन। अब आप डेली रिविजन कर रहे थे, जैसे मैंने एक चैप्टर पढ़ा दिया, वो तो डेली रिविजन तो करनी ही है, डेली रिविजन नहीं छोड़ना, लेकिन यूनिट वाइज रिविजन करना है। यूनिट वाइज इन द सेंस, एक आप बैठो, पेन पेपर में रिवीजन करने का तरीका बताऊंगी, लेकिन आपको एक साथ पूरी यूनिट की रिवीजन करनी है, रिप्रोडक्शन की यूनिट की, पूरी रिप्रोडक्शन यूनिट की एक साथ रिवीजन करनी है। ऐसे नहीं आप चैप्टर पकड़ के रिवीजन करो, नहीं, चैप्टर को को रिलेट करके रिवीजन करो, ठीक है। अगर बात करते हैं फिर बचे हमारे पास में 2 महीने मार्च की, तो मार्च के अंदर अब हमें सिलेबस कंप्लीट हो गया, सिलेबस की रिवीजन स्टार्ट करनी है, अपने वीक टॉपिक्स पे वर्क करना है। जब आप मॉक टेस्ट दे रहे होंगे तो आपको अपना वीक टॉपिक पता चल जाएगा कि आपकी इकोसिस्टम वीक है, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन वीक है, एमबीआई वीक है, आपका पीआईवी वीक है, आपको वीक टॉपिक आपका पता लग गया। अब जब वीक टॉपिक पता लगे तो उस वीक टॉपिक को आपको रिवाइज पहले करना पड़ेगा, और हाई वेटेज टॉपिक को आपको पहले रिवाइज करना पड़ेगा, उसे आपको टारगेट करना है, ठीक है। स्मार्ट वर्क करना है हमें, हार्ड वर्क नहीं, हार्ड वर्क तो करना ही है लेकिन स्मार्ट वर्क भी करना है, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस जो PYQ हमने करे थे वो करना है, मतलब और ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं छोड़ सकते आप। आपने अगर रिवीजन करी है, रिवीजन करने में जब सिलेबस रिवाइज करने बैठते हैं ना बच्चों, तो माइंड मैप्स के थ्रू रिवीजन होती है। डिटेल तो करना ही होता है, डिटेल में एक चैप्टर पकड़ लिया, 2 चैप्टर पकड़ लिया, लेकिन पूरे सिलेबस की एक दिन में रिविजन करनी होती है, तो वो आपका रिक्वायर करता है 1 घंटा। बाकी के जो टाइम बचता है उसमें आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस ही करनी है। क्वेश्चन जितना ज्यादा क्वेश्चन लगाओगे उतनी ज्यादा एक्यूरेसी बढ़ती है, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस PYQ और लगाने हैं, रिवीजन करनी है प्रीवियसली डन क्वेश्चंस की। ये जो पहले हम आपके क्वेश्चन कर चुके हैं ना, 3000 4000 यानी 7500 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर चुके हो, इसकी भी रिवीजन करनी है आपको दोबारा से, ठीक है। तो उसको उनको रिवाइज करोगे, और फुल सिलेबस मॉक टेस्ट अब आप एनालिसिस के साथ में देना स्टार्ट कर दोगे, फुल देने स्टार्ट। मार्च में आपके फुल सिलेबस मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाने चाहिए, इट डजेंट मैटर, आपके स्टार्ट हो जाने चाहिए, ठीक है। फिर आता है रिवीजन के लिए, तो डेली रिवीजन होनी चाहिए, यूनिट वाइज रिवीजन होनी चाहिए, और फुल सिलेबस। ये 3 टाइप की रिवीजन आपको मार्च में फॉलो करनी है। कैसी रिवीजन? ये 3 टाइप, डेली रिवीजन होगी, यूनिट वाइज भी होगी, और फुल सिलेबस। 3 टाइप की आपकी रिवीजन, ये बेस्ट वे है आपका पूरा सिलेबस रिवाइज करने का, आपका माइंड इस तरीके से ट्रेन करने का, दैट व्हेन क्वेश्चन कम्स, जब भी एक क्वेश्चन आए तो आप उसको ऐसे ऐसे टिक करते जाओ कि हाँ मुझे आता है, ठीक है। आपको 360 आउट ऑफ 360 की प्रैक्टिस करनी है, टारगेट 360 आउट ऑफ 360 रखो। मेरे बच्चे 360 से कम की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, 360 से कम का टारगेट रखेंगे ही नहीं। समझ में आई आपको? उसके बाद बात करते हैं अप्रैल में। अप्रैल में सिर्फ आपको रिवीजन करनी है। अप्रैल में आपको या तो रिवीजन और मॉक टेस्ट, रिवीजन मॉक टेस्ट, सिलेबस रिवीजन दोनों वैसे हमने मंथ में रिवीजन रखा है, लेकिन इसमें हमने कुछ एडिशनल चीजें रखी हैं। लेकिन अगर मैं इसकी बात करूँ तो इसमें सिर्फ आपको फुल सिलेबस मॉक टेस्ट और उन मॉक टेस्ट की आपको रिवीजन रखनी है, ठीक है। अगर बात करी जाए तो क्वेश्चन की, डेली चैप्टर्स की, यानी डेली चैप्टर पढ़ा और उसमें से 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। जैसे मान लो आपने आज ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ा, तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के सिर्फ 10 ही क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, उससे ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करें। फिर उसी दिन आपने मान लो पूरा रिप्रोडक्शन यूनिट भी रिवाइज कर लिया। जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन आपने डिटेल में किया, और यूनिट वाइज आपने जो रिवीजन करी वो ऊपर ऊपर से करी, उसके आपको 100 क्वेश्चन पर मतलब 100 क्वेश्चन पर यूनिट आपको प्रैक्टिस करनी है, यानी उस यूनिट के 100 क्वेश्चन लगाने हैं। फिर फुल सिलेबस की बात करते हैं तो फुल सिलेबस के अंदर आपको 180 क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करने ही करने हैं। तो ये आपका तरीका हो गया उसका। अब बात आती है कि आपको सिलेबस बताओ, सिलेबस क्या है। आप नीट की तैयारी तो कर रहे हैं, लेकिन नीट की तैयारी के लिए आपका सिलेबस होना क्या चाहिए? क्लास 11th और 12th ये आपके पूरी आ रही है। साइंस वाले स्टूडेंट, जो मेडिकल वाले स्टूडेंट हैं, उनको पता है उनके पास में 3 सब्जेक्ट आते हैं 11th 12th में। वो आते हैं आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। टोटल चैप्टर कितने हैं फिजिक्स में आपके पास में? 28। केमिस्ट्री के अंदर टोटल चैप्टर कितने? 22 प्लस प्रैक्टिकल केमिस्ट्री अलग है बच्चों, ठीक है, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री अलग है। और 32 चैप्टर्स हैं आपके पास में बायो में। सोच रहे हो कितने चैप्टर्स आपके पास में हो गए? अगर मैं देखूं, अगर मैं इसका टोटल करूं तो 28, 22 और 32 ये चैप्टर्स है आपके पास में, ठीक है। तो ये आपके पास में कितने आ गए? 92 चैप्टर्स, 82 चैप्टर्स, ठीक है। 82 चैप्टर्स आपके पास में आ गए। नाउ आपको क्या करना है? आपको पहले बात तो ऐसे आपको लिस्ट बनानी है अपने सारे चैप्टर्स की। इसमें से कुछ चैप्टर कट गए हैं, जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ कौन से चैप्टर्स आपके कटे हैं। फिजिकल वर्ल्ड आपका हटा दिया गया है, ठीक है। यूनिट्स एंड मेजरमेंट, मोशन, ये सब आ रहा है आपका, लेकिन बाकी सब कुछ आपका उसमें से
हटा दिया गया है। ठीक है, तो ये आपके 15, इसके अंदर ये 14 चैप्टर हैं आपके क्लास 11 के फिजिक्स के, और क्लास 12 में आपके ये सारे चैप्टर्स हैं, सेमीकंडक्टर तक आ रहे हैं। ठीक है, यानी 14 आपके इसमें है, 14 आपके इसमें है, टोटल 28 चैप्टर ऐसे हो गए। तो आपको इनकी लिस्ट बनानी है और अपनी टेबल के आगे लगा दो, और इनके आगे टिक लगाते जाना जैसे जैसे आपके चैप्टर्स कंप्लीट होते जाएं। ठीक है, फिर बात करते केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में आपके पास टोटल कितने चैप्टर है? 22 चैप्टर्स हैं। ठीक है, इन 22 चैप्टर्स के अंदर इसकी आप लिस्ट बनाओगे प्रॉपर, और अपने उसकी, जैसे इसमें आप देखो आपका सॉलिड स्टेट हट चुका है, इसको मत गिनना, सॉलिड स्टेट हट चुका है इसके अंदर आपका। ठीक है, बाकी सब तो आ रहा है, हाँ बाकी सब आ रहा है इसमें। इसमें से एस ब्लॉक एलिमेंट हट चुका है आपका, रिमूव हो चुका है। देख लो बच्चों, सिलेबस आपको पता होना चाहिए। स्टेट्स ऑफ मैटर भी कट हो गया, मैं आपको खुद बता रही हूँ सिलेबस। अब देख लो यहाँ पे, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये हटा दिया। थर्मोडायनामिक्स, इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आपका हटा दिया गया है। फिर उसके बाद मतलब पी ब्लॉक एलिमेंट बिल्कुल आ रहा है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये दोनों आ रहे हैं। तो आपके ये चैप्टर तो रिमूव कर दिए गए हैं। अगर हम बात करते हैं क्लास 12 की, एस ब्लॉक सॉलिड स्टेट हटा दिया, सॉल्यूशन आ रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री आपका नहीं आ रहा, सरफेस केमिस्ट्री इज रिमूव्ड। जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन एलिमेंट, ये भी नहीं आ रहा आपका, दिस इज ऑल्सो रिमूव्ड। ठीक है, पी ब्लॉक आपका आ रहा है, पी ब्लॉक आ रहा है, द डी एन एफ ब्लॉक आ रहा है, आपके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आ रहा है, हेलो एल्केन, हेलो अरीन्स, एल्कोहल, फिनोल्स एंड ईथर्स, एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड अमाइंस एंड बायोमोलिक्यूल्स, ये सारे आपके चैप्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, ये आपकी बात हुई केमिस्ट्री की। अगर मैं बात करती हूँ बायो की, तो बायो में देखो आपके पास में बायो में लिविंग वर्ल्ड है, बिल्कुल है, लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ये सब आ रहा है। मॉर्फो एनाटमी, इसमें कुछ आपकी प्लांट फैमिलीज एक्स्ट्रा हैं। ठीक है, मैं एक्स्ट्रा भी बता देती हूँ, आपके पास में प्लांट फैमिलीज एक्स्ट्रा हैं, वो हम अलग से करेंगे। ठीक है, प्लांट फैमिलीज हैं। एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, स्ट्रक्चर के अंदर आपके पास में कॉकरोच और फ्रॉग, फ्रॉग तो है बुक में लेकिन कॉकरोच नहीं है, कॉकरोच और एनिमल टिश्यू भी इसमें है। ठीक है, क्या एक्स्ट्रा मैं वो बता रही हूँ, एनिमल टिश्यू भी इसमें है, एनिमल टिश्यू। ठीक है, सेल के अंदर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ आ रहा है, बायोमोलिक्यूल, सेल साइकिल, सेल डिवीजन। फिर प्लांट फिजियोलॉजी की बात करते हैं, आपका ये चैप्टर बिल्कुल हटा दिया, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, मिनरल एंड न्यूट्रिशन हटा दिया, आपके ये 3 चैप्टर आ रहे हैं यहाँ पर। फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन एंड प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट। ह्यूमन फिजियो की बात करें तो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन बिल्कुल हटा दिया आपका, ब्रीथिंग है, बॉडी फ्लूइड्स है, एक्सक्रीटरी है, लोकोमोशन है, न्यूरल है, और केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन, ये चैप्टर्स आपके हैं 11th क्लास के। अब मैं बात करती हूँ 12th क्लास की। 12th क्लास के अंदर अगर हम बात करते हैं तो ये आपका रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिज्म, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन, देखो रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स आपका रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, ये आपका रिमूव कर दिया गया ये चैप्टर, क्योंकि ये चैप्टर आपका बेसिक, मतलब पूरे बुक में जो हम बात करने वाले हैं बेसिक बेसिक ही उसके बारे में था ये चैप्टर, ये पूरा रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, तो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ आपका आ रहा है, प्रिंसिपल एमबीआई और एवोल्यूशन भी आ रहा है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, स्ट्रैटेजीज एंड फॉर एनहांसमेंट के लिए ये हटा दिया गया ये चैप्टर आपका। इसका एक टॉपिक था टिश्यू कल्चर करके, वो यहाँ से हटा के आपका बायोटेक के अंदर ऐड कर दिया गया है। ठीक है, इसके अंदर मैं बात करती हूँ तो टिश्यू कल्चर इसके अंदर आपका ऐड कर दिया गया है, टिश्यू कल्चर। तो यानी ये आपका 12th क्लास के लिए भी लगेगा, यस, आपके एनसीईआरटी बुक से ही ये चैप्टर उठा के, ये टॉपिक उठा के उसमें ऐड किया गया है टिश्यू कल्चर, जिसके अंदर हम सोमैटिक हाइब्रिडाइजेशन में के बारे में बात करते हैं, वो पोमैटो, पोमैटो पता ना, पोमैटो बनाएंगे वो, तो ये हटा दिया। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर आएगा, बायोटेक, और इसके बारे में बात करते हैं। और ये 3 चैप्टर और हैं आपके, ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन, इकोसिस्टम। ठीक है, आपको सिलेबस पता लग गया कि आपको पढ़ना क्या है। अब पढ़ेंगे कैसे, ये डिपेंड करता है, तो पढ़ेंगे कैसे मैं बता देती हूँ आपको। मंडे ऑनवर्ड्स, फ्रॉम मंडे ऑनवर्ड्स हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। वी आर गोइंग टू स्टार्ट ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और ये देखो, जितना हो सके मैं उतना डिटेल में कराऊंगी। अगर 2 दिन लगेगा एक चैप्टर को करवाने में तो मैं 2 दिन भी करवाऊंगी, लेकिन आपको एक प्रॉमिस करना पड़ेगा मुझसे। जो भी बच्चे ये वीडियो देखें, आप कमेंट्स के अंदर पहले मेरे को जाके लिख दो कि हाँ मैम हम तैयार हैं, वी आर रेडी टू फाइट, वी आर रेडी टू फाइट फॉर आवरसेल्व्स, हम हमारे लिए करने के लिए तैयार हैं, किसी दुनिया को नहीं दिखाना, माँ बाप के लिए नहीं करना, हमें किसी और के लिए नहीं करना, हमें खुद के लिए करना है।
अगर आप खुद के लिए करने के लिए तैयार हैं तो ये जर्नी में आप मेरे साथ जुड़िए, यू आर मोस्ट वेलकम। हम लोग जिस तरीके से तैयारी करने वाले हैं, मैं बहुत अलग अलग चीज़ें आपके साथ मैं आपको करवाने वाली हूँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस के तरीके, और मैं आपके साथ इस जर्नी में एंड तक जुड़ी रहूंगी, एंड ऑफ द डे। ठीक है, एंड ऑफ द डे तक मैं आपके साथ में इस जर्नी में जुड़ी रहूंगी। लेकिन करना आपको है, ये नहीं है कि आप पहली क्लास में आए हैं, आप पहली क्लास में आके फिर आप छोड़ के चले गए, नहीं। और मैं लाइव तब तक नहीं लूँगी जब तक मुझे इस वीडियोस पे, इन वीडियोस के ऊपर आप मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। मैं लाइव नहीं आऊँगी बच्चों, मैं रिकॉर्डेड सेशन ही डलवाऊँगी। मंडे को आपका ये रिकॉर्डेड सेशन आएगा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पार्ट 1। आई होप आप इस चीज़ को सीरियसली लेंगे और मेरे साथ अपनी तैयारी को कंटिन्यू करें। बाय बाय, टेक केयर। चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना दैट यू आर रेडी टू फाइट फॉर योर सेल्फ, एंड बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, वरना नोटिफिकेशन नहीं आएगा। कोई भी अगर लाइव में आती हूँ फिर आप नोटिफाई नहीं हुए, फिर आप बोलोगे मैम आपने बताया नहीं, तो हाँ, आप जुड़िए। टेक केयर, ध्यान रखना।